ये 100 मीटर रोड निकलती है, 100 मीटर के बाद फिर बंद हो जाती है। ये पूरा जो यहाँ पे जो ब्लंडर जो पूरा बना है रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन का है, बीआरओ का है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, ये सारे जितना भी ब्लंडर है उनका किया गया। ये जो बीडीसी डीडीसी हैं या तो उनके दबाव में आके एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कर रही है, या तो इनका कुछ अपना कुछ बीच का कुछ मसला है जिस वजह से ये आज तक काम शुरू नहीं हुआ। अगर काम शुरू करना था इनको सबसे पहले डिमार्केशन करनी चाहिए थी, यहाँ से लेकर दराली ब्रिज तक कितने ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 किलोमीटर यहाँ पे ये पूरा एरिया है, तो जिनकी वजह से आज डीसी साहब यहाँ पे 3 से 4 बार यहाँ खुद विजिट कर चुके हैं। अगर डीसी साहब यहाँ पे आके विजिट कर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा, तो मेरे ख्याल से तो जो अवाम है इनके ख्याल से तो मुझे लगता नहीं कि डीसी साहब को यहाँ रहना चाहिए, इनको जल्द से जल्द ट्रांसफर करवानी चाहिए अपनी। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन और मैं हूं इस वक्त रजौरी के ऐती में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप ये लोग देख सकते हैं। लोगों की तरफ से आज ज़िला इंतज़ामिया रजौरी के खिलाफ ज़ोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ऐती के मुकाम पर आज ये ऐती बाईपास का इलाका है। ये थन्ना मंडी रजौरी बफलियाज रोड प्रोजेक्ट जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसकी शुरुआत आज से कुछ साल कबल धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से की गई थी। ये तस्वीरें भी आप देखें, यहाँ से ये जो सड़क का काम शुरू किया गया था, इसे दरहाली पुल के साथ जो है टच करना था, यानी कि शहर के साथ इस अहम शाहरा को जोड़ना था। हालांकि बाईपास से इस सड़क के काम को शुरू तो किया गया कुछ माह कबल, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी कटिंग के बाद ये काम बीच राह में ही बंद कर दिया गया और आज दिन तक ये काम फिर से शुरू नहीं हो पाया। हालांकि मकामी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों का यहाँ पर इकट्ठे होने का कोई खास मकसद ही है, क्योंकि ऐसे ये लोग सड़कों पर नहीं उतरते हैं। रजौरी की बाशऊर अवाम मेरे पीछे देख सकते हैं, बुजुर्ग भी मेरे सामने हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर इस सड़क के काम को शुरू किया गया था तो फिर इसे बीच राह में लटकाया क्यों गया है। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि इस सड़क के काम की शुरुआत होने से इनकी फसल का नुकसान हुआ। अगर तो ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर तो इस सड़क के काम की शुरुआत की गई थी, तो इसे फिर पाए तकमील तक पहुंचाना भी जिला इंतजामिया और मुतलका महकमा की जो वाजिब फर्ज जो है बन जाना था, लेकिन आज दिन तक इस काम को शुरू नहीं किया गया। मेरे साथ मकामी लोग हैं जी, आप क्या कहेंगे कि इस सड़क के काम को शुरू किया गया? मेरी बात सुने। आपने इस सड़क के काम को जो ठेकेदार की तरफ से शुरू किया गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया, उसके बाद आज दिन तक मुकम्मल नहीं हुआ, डीसी साहब से या फिर महकमे से आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये कहते हैं जब पहले मसला क्लियर करना था, क्लियर करके फिर रोड करनी थी और गरीबों लोगों का नुकसान किया, इतना नुकसान किया जितना कोई हिसाब किताब नहीं। तो चाचे का ये साफ तौर पर कहना है कि इस सड़क के काम को शुरू करने से पहले डिमार्केशन करनी जरूरत थी, अलाइनमेंट पूरी तरह से फिक्स करना जरूरी थी कि किस रास्ते से सड़क जानी है। ये काम रेवेन्यू महकमा का बनता है, ये काम बीआरओ का बनता है, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये काम आज दिन तक नहीं हुआ। मेरे साथ अजहर महमूद हैं, कांग्रेस पार्टी के यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। अजहर जी, आपने भी आज यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की है, क्या कहेंगे कितना बड़ा ये ब्लंडर है जो बीआरओ की तरफ से किया जा रहा है, या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट रेवेन्यू अगर है तो उनकी तरफ से किया जा रहा है, या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, अपना स्ट्रेट लाइन का मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग यहाँ पे आए हमारा इशू उठाने के लिए। देखिए, सबसे पहले ये है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन जिसने ये टेंडर लिया, बीआरओ के अंडर है ये और धर्मराज कंस्ट्रक्शन, ये 2 कंपनियाँ यहाँ पे हैं। सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी इनकी है, जिनको ये टेंडर दिया गया, इन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा घोटाला किया और 3-3 जगहों पर रोडें निकालते हैं। पहले कहीं सर्वे होता है, कभी सर्वे होता है, और रजौरी डीसी यहाँ पे विजिट करते हैं। पहले हमारे बिल्कुल सामने की बात है, बैक साइड, यहाँ के बैक साइड पे पहले वहाँ सर्वे हुआ, फिर आज यहाँ पे हुआ है। ये 100 मीटर रोड निकलती है, 100 मीटर के बाद फिर बंद हो जाती है। ये पूरा जो यहाँ पे जो ब्लंडर जो पूरा बना है रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन का है, बीआरओ का है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, ये सारे जितना भी ब्लंडर है उनका किया गया है। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर शुरू किया गया था तो उसके आगे मजीद क्यों नहीं इसको लेके जाया गया? देखिए, ये अपना कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया है गरीब को, गरीबों की ज़मीनें फसल बर्बाद हो गए हैं। कौन इनको मुआवजा देगा? क्या रजौरी डीसी मुआवजा देंगे इनको? रजौरी डीसी विजिट करते हैं, देखते हैं कि हम काम शुरू कर रहे हैं पर काम शुरू नहीं होता है। ना ही रजौरों को, इन गरीब लोगों को मुआवजा मिल रहा है, ना इनका रोडें, अगर रोड निकलती है तो रोड निकलनी चाहिए जल्द से जल्द। अगर रोड यहाँ पे नहीं निकालनी थी तो आपको यहाँ पे काम स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। और रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी और डीसी की, हम यही चाहते हैं मौजूदा जो अपना एलजी है और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द रजौरी के जो डीसी हैं इनको ट्रांसफर करना चाहिए और एक नया डीसी रजौरी में लाना चाहिए और जल्द स्मूथली ये काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी देर पहले इसको शुरू किया गया था, उसके बाद अभी तक इसको पीछे करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हुई है इस काम में। अगर इन्होंने रोड निकालनी थी तो सबसे पहले डिमार्केशन करनी चाहिए थी, जहाँ पे इन्होंने खुद यहाँ पे कहीं जगह निशान लगाए और ये रोड कहीं जगह से दूसरी जगह से लेके जा रहे हैं। या तो यहाँ के जो बीडीसी डीडीसी हैं या तो उनके दबाव में आके एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कर रही है, या तो इनका कुछ अपना कुछ बीच का कुछ मसला है जिस वजह से ये आज तक काम शुरू नहीं हुआ। अगर काम शुरू करना था इनको सबसे पहले डिमार्केशन करनी चाहिए थी, यहाँ से लेकर दराली ब्रिज तक कितना ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 किलोमीटर यहाँ पे ये पूरा एरिया है। तो जिनकी वजह से आज डीसी साहब यहाँ पे 3 से 4 बार यहाँ खुद विजिट कर चुके हैं। अगर डीसी साहब यहाँ पे आके विजिट कर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है, तो मेरे ख्याल से तो जो अवाम है इनके ख्याल से तो मुझे लगता नहीं कि डीसी साहब को यहाँ रहना चाहिए, इनको जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करवानी चाहिए अपनी, अगर इन पर कोई दबाव है तो। मैं तो यही कहता हूँ आपके माध्यम से कि एलजी साहब से ये गुजारिश करता हूँ, अगर डीसी साहब यहाँ पे काम नहीं कर रहे तो उनका यहाँ से तबादला करवा दीजिए और हमारे को यहाँ से कोई अच्छा डीसी दें, यहाँ पे लाएं जो हमारी बातें गरीबों की आवाम की बात सुने। और ये देखो लोगों की कितनी फसलें नुकसान हो गई हैं, ये गरीब लोग हैं बेचारे जो दिन दिहाड़ी लगा के अपना काम करते थे, फसलें कमाते थे। तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि डी साहब का यहाँ से जल्दी ट्रांसफ़र की जाए। तो आपने सुना, ये यहाँ पर मुकामी लोगों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अगर इस सड़क के काम को कुछ महीने पहले शुरू किया गया था, फिर उसके बाद इस काम को मुकम्मल क्यों नहीं किया गया है। हालांकि लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल साहब ने कई बार इस यहाँ स्पॉट का विज़िट किया है, कई बार अलग अलग महकमा के ज़िला ऑफिसरान के साथ यहाँ पर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क के काम को आज दिन तक मुकम्मल नहीं किया गया है। लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि हमें खदशा है कि डीसी साहब अपनी ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं, या फिर उन्हें किसी मकामी लीडर का जो है दबाव है। उसके बावजूद अगर ये काम नहीं हो पा रहा तो लोगों के जहन में कई तरह के सवालात खड़े होते हैं। बिल आखिर लोगों ने बीआरओ को आड़े हाथों लिया, लोगों ने रेवेन्यू विभाग को आड़े हाथों लिया, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि रेवेन्यू विभाग की तरफ से बीआरओ पर लगाया जा रहा है, बीआरओ की तरफ से रेवेन्यू विभाग पर लगाया जा रहा है। लेकिन आम लोगों का यही कहना है कि इस सड़क के काम की जल्द से जल्द शुरुआत वापस की जाए ताकि इसे मुकम्मल किया जाए और आम लोगों की परेशानियों का अजाला किया जाए।